हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का एमसीक्यू क्लास है, ठीक है। तो जैसे कि क्लास 6, 7, 8 जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सॉरी अभी क्लास 7, 8 तक का जो है हम लोग हिस्ट्री जो है स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है डियर, 7 का भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम लोग सिविक्स को अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो हम लोग बहुत जल्द जो है सिविक्स का भी जो है इसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का क्लास जो है हम लोग का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं डियर, बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन देखिए कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पूर्ण निर्माण में मिला कौन सा कथन आपका जो है गलत है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा कि जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि दूसरों पर निर्भर रहा है। दूसरा है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ठीक है। और तीसरा है कि अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। डियर ये कहीं भी लिखित दस्तावेज नहीं रखा गया है, ठीक है, जनजातीय समूह के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग का आंसर जो है जाएगा सही सी ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चौथा क्या है कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो गलत स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से किस धर्म को व्यापारियों द्वारा भारी समर्थन मिला है। यानी कौन सा आपका रिलीजन को, धर्म को जो है आपको ट्रेडर्स जो है व्यापारी जो है समर्थन किया है। जैनिज्म को किया है, बुद्धिस्ट को, या एचिवाकास को, या चरबक को, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन गॉट द ह्यूज सपोर्ट बाय ट्रेडर्स। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैनिज्म, जैन धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारखाना विशेष को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, एक विशेष को निमंत्रित करना। विशेष को निमंत्रित करना मतलब किसी गेस्ट को हम लोग निमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे और बोलेंगे भाई तुम इसके बारे में बताओ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या हम लोग किसी औद्योगिक कारखाना में वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से घूम के आएंगे। तो क्या अच्छा सबसे बेटर यही होगा ना कि हम उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दें। तो आंसर ये सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसका मतलब क्या होगा, किसी के विषय पर अगर हम लोग को पढ़ाना हो तो उसके लिए उपयोगी यही है कि हम उस पर क्या करें, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दें, ठीक है। तो आंसर ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, ठीक है। इसमें से कौन जो है उपरोक्त में से कौन भारत में कुषाणों की राजधानियां है। विच ऑफ द फ्लोइंग विद द कैपिटल्स ऑफ कुषाण्स इन इंडिया। यानी कुषाण की राजधानी कौन है, देखिए 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 मतलब आपका पेशावर एंड तक्षशिला, और 2 and 3 तक्षशिला एंड मथुरा, और तीसरा है आपका 1 and 4 यानी पेशावर और कन्नौज। तो डियर यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है नहीं दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन 1 and 3 हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन पेशावर और मथुरा, और यही ऑप्शन आपका सही है, पेशावर और मथुरा हो जाएगा, जो कि कुषाणों की राजधानी है। क्लियर है ना, पेशावर और मथुरा याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश था। तो सबसे पुराना राजवंश कौन है डियर, सातवाहन वकातक, ठीक है। और आपका क्या है, राष्ट्रकूट, या आपका पल्लव। तो आंसर क्या होगा डियर, तो इसका हो जाएगा सातवाहन। ये सबसे पुराना जो है आपका पुराना राजवंश है। ओल्डेस्ट डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, सातवाहन हो जाएगा, याद रखिएगा ओल्डेस्ट डेंसिटी। नेक्स्ट है आपका नासिक अभिलेख को लिखवाया था। नासिक इंस्क्रिप्शंस किसके द्वारा लिखाया गया है, गौतमी पुत्रा सातकर्णी, गौतमी बालाश्री, और आपको वाशिष्ठी पुत्रा पुलवामी, और नागभट्ट प्रतिहार। तो जैसे कि यहाँ पे आपको आंसर दिख ही गया होगा, कौन लिखवाया है आपका, गौतमी बालाश्री, ठीक है, सॉरी बलश्री, हम लोग हिंदी में बोलेंगे बालश्री, सॉरी बलश्री, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किसने लिखवाया है नासिक इंस्क्रिप्शंस को, तो गौतमी बालश्री ने लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। हु वर द फ्लोइंग वर द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद। पहला आपका सुश्रुता, दूसरा है ब्रह्मगुप्ता,
देखिए यहाँ पे चरक, सुषुप्त और ब्रह्मगुप्त, यानी चरक, सुषुप्त और ब्रह्मगुप्त। तो डियर कौन है पता है? चरक है और सुषुप्त है, यानी आंसर ए ही इसका सही हो जाएगा। ये जो है ना, ये आपको प्रैक्टिसर्स ऑफ आयुर्वेद है, यानी आयुर्वेद के चिकित्सक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? कौन सा गलत स्टेटमेंट निकालने के लिए बोला है? पहला स्टेटमेंट ये है कि सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 2100 वर्ष पूर्व पश्चिमी तथा मध्य भारत में हुई थी। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन वेस्ट सेंट्रल इंडिया अबाउट 2100 ईयर्स एगो। नेक्स्ट है, वाकाटक वंश की स्थापना लगभग 1700 वर्ष पूर्व पश्चिमी तथा मध्य भारत में हुई थी। ठीक है, इसका स्टेब्लिश कहाँ हुआ था? वेस्ट और सेंट्रल में हुआ था। कितना? अबाउट 1700 वर्ष पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लगभग 1700 वर्ष पूर्व उत्तर तथा मध्य भारत में गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ था। किसका हुआ था? गुप्त वंश का स्थापना कब हुआ था? 1700 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शंको की एक शाखा पश्चिमी भारत में बस गई, जहां उनका संघर्ष वाकाटक वंश के शासकों से हुआ। ए ब्रांच ऑफ द शाखा सेटल्ड इन वेस्टर्न इंडिया वेयर दे क्लास्ड विद द रूलर्स ऑफ वकाता डेंसिटी। तो देखिए स्टेटमेंट क्या बोला, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है? तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है कि शाखा की एक शाखा पश्चिमी भारत में बस गई, जहाँ उनका संघर्ष वाकाटक वंश की शासकों से हुआ। यानी आगे का जो 3 स्टेटमेंट है ना, सही है। तो याद रखिएगा कि आपका सातवाहन की स्थापना 2100 वर्ष पश्चिमी तथा मध्य भारत में हुई थी, और दूसरा वाकाटक वंश की स्थापना 1700 वर्ष में हुआ था, पश्चिमी तथा मध्य भारत। देखिए दोनों पश्चिमी तथा मध्य भारत बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 1700 वर्ष पूर्व उत्तर तथा मध्य भारत में गुप्त वंश का शासन भी स्थापित हुआ था, यानी 1700 पहले आपका गुप्त वंश की भी स्थापना जो हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों वंश के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, किसके बारे में पढ़े? सातवाहन के बारे में पढ़े, और वाकाटक के बारे में पढ़े, और किसके बारे में पढ़े डियर? तो शंख और हम लोग किसके बारे में पढ़े? गुप्त वंश के बारे में पढ़े, जो कि आपका 1700 ईसा पूर्व और क्या कहते हैं 2100 ईसा वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी तथा मध्य भारत में हुआ था। ठीक है, पश्चिमी तथा मध्य भारत में हुआ था। ये देख लीजिए, ये गुप्त वंश जो है ना, ये आपको पश्चिमी नहीं है, पूर्व उत्तर है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी जो दो है वो पश्चिमी था। नेक्स्ट है आपका, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में तीर, भले और तलवारों के घावों के धागों से भरा होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, ये कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो देखिए बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो विच हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बींग कवर्ड विद द प्लांटेनियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ 100 of scars caused by battle, axes, arrows, spikes, spears, and many other weapons. Above statement was said about which of the following? चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और स्कंदगुप्त के बारे में। तो डियर ये ना आपका समुद्रगुप्त के बारे में बोला गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका समुद्रगुप्त के बारे में बोला गया है। अभी हम लोग जो है क्लास 8 में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है डियर, अभी हम लोग स्टार्टिंग किए, क्लास 8 में जो है हम लोग हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया है? हु एस्टेब्लिश द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया? मौर्य ने किया है, या आपका मौर्य ने किया, मगध ने किया, गुप्ता ने किया, कुषाण ने किया है? तो याद रखिएगा मौर्य ने किया है। ठीक है, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया है? तो भाई मौर्य ने किया है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव राज में सभा क्या है? सभा पल्लव स्टेट में क्या है? मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन ब्राह्मीण लैंड ओनर्स, ब्रह्म भूस्वामियों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्राह्मीण लैंड ओनर्स, राजा के विश्वासपात्र मंत्रियों का समूह है, कॉन्फिडेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ग्रुप। तो क्या है डियर? ये ना आपका ऑर्गेनाइजेशन है ब्राह्मीण लैंड ओनर्स का। ठीक है, ब्राह्मण भूस्वामियों का क्या है? संगठन है। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है, पल्लव राज में सभा क्या था? तो भाई ये ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, चालुक्य जो है ऐहोल, पल्लव कांचीपुरम,
कांचीपुरम, पांडे मादुराई और आपका चोला महोदयपुरम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, चोल महोदयपुरम। इसमें बोला है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, तो आपका चोल जो है महोदयपुरम, ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। बाकी पांडे जो है ये मदुराई में है, पल्लव जो है कांचीपुरम होगा और चालुक्य एहोल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये तो भी हम लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सम्मिलित नहीं, सही नहीं है। देखिए रवि कृति, इसका क्या हो जाएगा, एहोल प्रशस्ति। ठीक है, और हरिश्चंद्र का क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। और मैगेंथिस का क्या हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। और इलांगो, इलांगो का क्या है आपका, मनी मेक मनी मेखलई। ठीक है, तो इसमें बोला गलत स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इलांगो का मनी मेखलई सही नहीं है। तो इस आंसर क्या हो जाएगा डियर, आंसर डी जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। बाकी तीनों जो है ये आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मौर्य समाज की प्रांतीय राजधानी कौन थी, प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ द मौर्य एम्पायर। ठीक है, पहला है कलिंगा एंड पाटलिपुत्र, दूसरा है तक्षशिला एंड उज्जैन। तो डियर आंसर इसका क्या हो जाएगा, तक्षशिला एंड उज्जैन। ठीक है, याद रखिएगा कैपिटल क्या है मौर्य एम्पायर का, तक्षशिला एंड उज्जैन। तो आज की क्लास इतना ही, इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डियर चैनल में नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।